जय हिंद स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा डाइएथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी, उसमें नेक्स्ट अभिक्रिया है CO आबंध विदलन की अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा CO आबंध विदलन की अभिक्रिया। CO आबंध विदलन की अभिक्रिया जो अगली अभिक्रिया है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है बेटा हाइड्रोजन हैलाइड। HX के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ अभिक्रिया। देखिए बेटा ईथर की अभिक्रिया अपन करवाते हैं किसके साथ? HX के साथ। तो अपने पास बनता क्या है, जैसे अपन एथिल ईथर ले रहे हैं तो अपन ले रहे C2H5O C2H5। इसकी अभिक्रिया अपन ने किससे करवा दी बेटा? HX के साथ। मतलब डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर एक तो क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल। एक तो क्या बनता है? एल्कोहल। और दूसरा जो बनेगा वो अपने पास बनता है बेटा एल्किल हैलाइड। एक तो बनता है एल्कोहल और एक क्या बनता है बेटा? एल्किल हैलाइड। बेटा यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा और एक्स माइनस हो जाएगा। बेटा अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो यूँ आ जाएगा बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव है वो तो किससे जुड़ जाएगा? पॉजिटिव से। और जो पॉजिटिव है वो किससे जुड़ जाएगा? नेगेटिव से। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ तो C2H5 क्या ले लिया बेटा? C2H5। यहाँ पर क्या है बेटा? O, और O से कौन जुड़ा? H। तो क्या बन गया? OH। क्या बना बेटा? एल्कोहल। ये तो क्या बना बेटा? एल्कोहल। प्लस यहाँ पर क्या है बेटा? C2H5, C2H5 से क्या जुड़ जाएगा? X। तो C2H5X। ये क्या बना बेटा? एल्किल हैलाइड। क्या बना? एल्किल हैलाइड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अगर बेटा अपने पास एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड अधिक मात्रा में है, हाइड्रोजन हैलाइड यदि अपने पास अधिक मात्रा में है तो बेटा एल्किल हैलाइड और जल बनता है। अंतिम उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड और क्या बनता है बेटा? जल। तो जैसे अपन ने एल्कोहल ले लिया C2H5OH और अभिक्रिया किसकी करवा रहे हैं बेटा? HX की। किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? HX की। X किसको रिप्लेस कर रहा है बेटा? OH को। तो OH किसके साथ जुड़ रहा है? H के साथ। OH किसके साथ जुड़ रहा है? H के साथ। तो क्या बन जाएगा बेटा? C2H5X प्लस H2O। C2H5X प्लस H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड अधिक की मात्रा में अपने पास है तो बेटा अंतिम उत्पाद के रूप में भी क्या बनेगा बेटा? एल्किल हैलाइड और जेल। बेटा इनकी जो क्रियाशीलता क्रम है वो होगा हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा बेटा? सर्वाधिक क्रियाशील HI, फिर HBr और सबसे कम कौन हो जाएगा बेटा? HCl। HI, HBr और HCl। ठीक है बेटा, ये हो गई हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया ईथर के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया ईथर के साथ जो थ्योरी है वो समझ में आ गई बेटा। आगे देखिए आपके नेक्स्ट देर के विशेष के समान जीसल अभिक्रिया या जीसल विधि जिसे कहते हैं बेटा। जीसल विधि बेटा, जीसल विधि का जो उपयोग होता है वह होता है मैथोक्सी समूह, मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए। मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है बेटा? जीसल विधि का। मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए जीसल विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, जीसल विधि में क्या करवाएंगे? ईथर की अभिक्रिया, ईथर की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? HI के साथ। ईथर की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे बेटा? HI के साथ। तो क्या प्राप्त होगा अपने को? एल्किल आयोडाइड और एल्कोहल।
एल्किल आयोडाइड व एल्कोहल, एल्किल आयोडाइड व एल्कोहल प्राप्त होगा। यह विधि क्या कहलाती है बेटा? जीसल विधि। यह विधि क्या कहलाती है? जीसल विधि। ठीक है, समझिए क्या बनाते हैं अपन। जैसे अपन ने ले लिया ईथर ROR, अब विक्रिया किससे करवा दी बेटा? HI से। किससे विक्रिया करवाई? HI से। बेटा वही बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो क्या जुड़ जाएगा I, एक के पास क्या जुड़ जाएगा H, तो एक तो क्या बन गया बेटा RI प्लस एक क्या बन गया बेटा ROH, एल्किल आयोडाइड, और क्या बन गया बेटा? एल्कोहल। जैसे अपन ने ले लिया बेटा C2H5O C2H5, अब विक्रिया किससे करवा दी? HI से। बेटा यहाँ से ब्रेक हुआ तो O माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस, इधर H प्लस किससे जुड़ जाएगा? O माइनस, फिर I माइनस किससे जुड़ जाएगा? C प्लस से। तो क्या बनेगा बेटा आपके पास? C2H5OH और C2H5I, C2H5OH और क्या बनेगा बेटा? C2H5I। ये विधि हो गई बेटा कौन सी विधि? जीसल विधि। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो अभी क्रिया में जीसल विधि में आपके और काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा। जैसे अपन ने ये ले लिया CH3O CH2 CH3, और अब विक्रिया किससे करवा दी? HI से करवा दो, HCl से करवा दो, HBr HX से करवा दो। तो सीधी सी बात HI की HX से करवा देते। होनी है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ होगी तो ही स्पेशली वो जीसल है बेटा। लेकिन HS लेते हैं बेटा, समझिए बेटा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ यूँ होगा, जो हैलाइड समूह है वो छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा, हैलाइड समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो क्या बन जाएगा? CH3X प्लस CH3CH2OH, CH3X प्लस CH3CH2OH। जैसे अपन एक और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे ले लिया CH3CH2O CH2CH2 CH2 CH3, किससे करवा दी बेटा? HX से। किससे करवा दी? HX से। तो ये छोटा समूह और ये क्या है बेटा? बड़ा। एक छोटा है, दूसरा क्या है बेटा? बड़ा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पर X नेगेटिव और H क्या है बेटा? पॉजिटिव। जो X नेगेटिव है किससे जुड़ जाएगा? CH2 से, और H किससे जुड़ जाएगा? O से। तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3CH2X CH3CH2X प्लस CH3CH2, फिर CH2 और O के साथ कौन जुड़ गया? H। O के साथ कौन जुड़ गया बेटा? H। इस प्रकार ये विधि कौन सी हो जाएगी बेटा? जीसल विधि। आगे इसमें अपन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट अभिक्रिया आएगी जल अपघटन। नेक्स्ट क्या है बेटा? जल अपघटन। और बेटा जल अपघटन होकर एथेनॉल का निर्माण होता है। एथेनॉल या एल्कोहल कह सकते हैं। अगर अपन डाईएथिल ईथर ले रहे हैं तो एथेनॉल का निर्माण होगा, अगर अपन कोई दूसरा ईथर लेते हैं तो किसका निर्माण होगा बेटा? एल्कोहल का। देखिए बेटा, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस क्या करोगे बेटा? C2H5O C2H5, जल अपघटन H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हाई प्रेशर, उच्च दाब। किस पर करवाई बेटा रिएक्शन को? उच्च दाब पर। बेटा बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बॉन्ड ब्रेक होकर यूँ जाता है तो इस पर नेगेटिव, इस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? C2H5 क्या जुड़ गया? OH, और दूसरा है C2H5 O के साथ भी क्या जुड़ गया? H। तो किसका निर्माण हुआ बेटा? एथेनॉल का। किसका निर्माण हुआ? एथेनॉल का। तो बेटा अगर ईथर का जल अपघटन करवाते हैं तो भी किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आ रही है बेटा अपचयन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन, अपचयन होगा उसमें भी बेटा क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, और किसका निर्माण होगा बेटा? एल्कोहल का। वही क्या ले लिया बेटा? C2H5O C2H5। जैसे अपन ने अपचयन में ले लिया 2H इन प्रेजेंस ऑफ दर्व NH3। किसकी प्रेजेंस ले ली बेटा? दर्व NH3 की। तो बेटा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H किससे जुड़ जाएगा बेटा? C2H5 से। एक के साथ जुड़ जाएगा बेटा C2H5OH से। तो देखिए बेटा एक तो इससे जुड़ गया, तो ये तो क्या हो गया? C2H6, मतलब क्या बन गया बेटा? CH3 और दूसरा क्या बना बेटा? C2H5OH
OH। तो एक तो क्या बन गया बेटा एल्केन बना, और दूसरा क्या बना बेटा एल्कोहल। ये क्या है बेटा ईथर का अपचयन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है वो है बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया में देखिए बेटा अपन ले रहे हैं CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ये ले लिया अपन ने क्या बेटा एसिटिल क्लोराइड। बॉन्ड ब्रेक होकर यूँ गया तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, यहाँ Cl पाई माइनस और इस पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस। जो माइनस है वो तो किससे जुड़ जाएगा प्लस से, जो प्लस है वो किससे जुड़ जाएगा माइनस से। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl। क्या बना बेटा CH3 CH2Cl। और दूसरा अपने पास क्या बन जाएगा बेटा CH3 CH2O CH3 CH2O, और O से कौन जुड़ा बेटा C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2Cl और CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। तो किससे अभिक्रिया करवाई बेटा जब अपन ने एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई। तो एक तो क्या बना बेटा एस्टर, एक तो क्या बना आपके पास एस्टर, और दूसरा क्या बना बेटा एल्किल क्लोराइड। एक तो बना एस्टर और दूसरा क्या बना बेटा एल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखिए बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन CH3 CH2O CH2 CH3। ये अपन ने क्या ले लिया बेटा डाईएथिल ईथर। एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं अपन CH3 CH2O सॉरी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 CH3। बॉन्ड ब्रेक किया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया बेटा प्लस। अगर इधर से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये माइनस और ये क्या है बेटा प्लस। जो प्लस है वो तो किससे जुड़ गया माइनस से, और जो माइनस है वो किससे जुड़ गया प्लस से। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटा, क्या बन जाएगा CH3 CH2। अब CH2 से कौन जुड़ा O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं अपन CH3 CH2O CH3 CH2O। फिर इससे कौन जुड़ा CW CH2 CH3 CWO CH2 CH3। दोनों सेम प्रोडक्ट है बेटा। इसका मतलब 2CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 का निर्माण, मतलब किसका निर्माण होता है बेटा एस्टर का। इसका मतलब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर किसका निर्माण हो रहा है बेटा एस्टर का। उसके बाद में कुछ अन्य अभिक्रियाएं यहाँ आ रही है। उसमें जो पहली रिएक्शन है वो बेटा निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण, ठीक है बेटा CH3 CH2O CH2 CH3 Al2O3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में Al2O3 की प्रेजेंस में। तो इसकी संरचना समझिए बेटा, यूँ बना के देखते हैं अपनी सहूलियत के लिए, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं बेटा O CH2, या इसको इतना भी लिख सकते हो जरूरी नहीं, यहाँ आप लिख दो बेटा CH2H और यहाँ पर क्या लिख दो बेटा CH2H। बेटा यहाँ का दोनों के तो क्या निकल जाएंगे H, किसके साथ बेटा O के साथ। तो क्या निकल गया बेटा H2। H2 का निकलना क्या हो गया बेटा निर्जलीकरण। H2 का निकलना क्या हो गया निर्जलीकरण। तो फिर क्या बनेगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये भी क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने मोल 2 मोल, प्लस क्या निकल गया बेटा H2, प्लस क्या निकल गया H2। तो बेटा निर्जलीकरण कराओगे किसका ईथर का निर्जलीकरण करवाओगे ना बेटा, तो किसका निर्माण होता है एल्कीन का। ईथर का निर्जलीकरण कराने पर किसका निर्माण हो बेटा एल्कीन का। फिर अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया।
तो देखिए बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर इससे अभिक्रिया करवाते हैं अपन तो किसकी अभिक्रिया करना, डाईएथिल ईथर के जो बीच में से बॉन्ड ब्रेक करके इसके बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्रेजेंस लेते हैं अपन BF3 398 423 केल्विन ताप। प्रेजेंस किसके लेंगे बेटा, BF3 398 से 453 केल्विन ताप, 423 केल्विन ताप और 500 एटॉमिक दाब, 500 एटॉमिक दाब। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा अपन, CH2 CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस CO। बेटा CO यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मतलब फिर किसका निर्माण हो जाएगा, एस्टर का। फिर किसका निर्माण होगा बेटा, एस्टर का। और इसकी लास्ट अभिक्रिया बेटा वो है दहन। दहन करोगे तो बेटा किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। दहन करोगे तो किसका निर्माण होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो CH3 CH2O CH2 CH3 क्या ले लिया बेटा, 6O2। क्या ले लिया, 6O2। बेटा यहाँ से कार्बन अलग हो जाएंगे और जल अलग हो जाएगा। कार्बन कितने बेटा, 4, इसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ गए, एक ऑक्सीजन जुड़ गए 8। बेटा हाइड्रोजन कितने, 10 का मतलब क्या बन जाएगा, 5H2। क्या बन जाएगा बेटा, 5H2। टोटल कितनी ऑक्सीजन काम में है बेटा, 8 और 5 13। अपने पास कितनी थी, 12 और 1 13। इसका मतलब अगर अपन डाईएथिल ईथर का दहन करवाते हैं तो बेटा इसमें किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसका बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ईथर के उपयोग। जो पहला उपयोग दे रखा है बेटा, कार्बनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया बनाने या वोल्टेज अभिक्रिया में। नेक्स्ट दे रखा है अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में। उसके बाद में प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाले रुशियो2 के साथ काम में लिया जाता है, जिससे एक मिश्रण का ताप 193 केल्विन तक होता है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा एल्कोहल तथा ईथर का मिश्रण नेटेलाइट नाम से पेट्रोल के स्थान पे उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा सकता है बेटा नेटेलाइट में क्या पाया जाता है, एल्कोहल और क्या पाई जाती है बेटा, ईथर, जिसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, नेटेलाइट, जो किसके रूप में उपयोग होता है बेटा, पेट्रोल के स्थान पे उपयोगी होता है। सुगंधियों और धुआं रहित पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका इस प्रकार बेटा आपका लेसन संख्या 11 कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर आप इसमें देख लेंगे। कोई डाउट हो तो बेटा ग्रुप में कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी बात कर सकते हैं।